मीन राशि वालों, 8 मई का जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है क्योंकि यहाँ माँ लक्ष्मी से संबंधित ग्रह अपना नक्षत्र बदल के आपके लिए चौगुनी लाभ देने वाले हैं। क्योंकि जब भी शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करता है तो ये आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि इनका संबंध आपके जीवन के भौतिक सुखों से है। जी हाँ मित्रों, भौतिक सुखों का मतलब आप समझ सकते हैं कि धन, वैभव, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, यश और आराम का जीवन, सुखी जीवन, इन सभी चीज़ों से है। प्रेम संबंध को लेकर, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को लेकर, साथ ही आर्थिक स्थिति, धन और पैसे को लेकर, तो जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। इसलिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ये अपने आप में बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि मित्रों, शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है तो वो कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिव या निगेटिव असर डालता है, और इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि कोई परेशानी भी आने वाली हो या होने की संभावना हो तो उससे बचने का उपाय करके आप परेशानियों से बच सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं मित्रों। आपको बता दें, शुक्र जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके मृगशीर्षा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। और मंगल का जो इस भाव में, मतलब मंगल के नक्षत्र में शुक्र की एंट्री, ये अपने आप में आपके लिए भाग्योदय कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल मीन राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र जो है वो तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो शुक्र जो है वो इस भाव में आकर आपके लिए बहुत बलशाली स्थिति में होकर आपके ऊपर बहुत अच्छा असर डालने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यदि अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। कुंडली दिखाना हो तो हमने कई लोगों को कल रिप्लाई भी किया था, उनकी परेशानी का, समस्या का समाधान भी किया था, उनके कुंडली भी देखा था। तो जिनकी कुंडली देखी गई है वो एक बार कमेंट में आकर ज़रूर बता दिया करें कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, जो शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा इससे कुछ राशियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, कुछ राशियों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए लाभ की क्या स्थिति है, अच्छी स्थिति क्या है, आपके लिए चौगुनी लाभ क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शुक्र जो है वो मालव्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में, और इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में प्रवेश करना, ये यानी कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये आपके आर्थिक स्थिति को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। कारोबार में मुनाफा बहुत बढ़ेगा, और पैसे कैसे प्राप्त करना है, क्या कहना है, किससे कैसे बात करना है जिससे बिजनेस आपका अच्छा चले, बिजनेस में नया डील हो सके, बिजनेस को लेकर आपका काम बन सके, ये आपकी तरकीब, आपके दिमाग बहुत इस समय काम करेगा, जिससे कि आपके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, आपको बड़े बड़े जिम्मेवारी मिल सकता है, आपके ऊपर कई तरह के जो है कह सकते हैं कि कार्य आपको मिल सकता है। तो यही है कि समय आपका बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको आर्थिक फ़ायदा बहुत होने वाला है। आपके समझदारी, चालाकी और अनुभव ये बहुत इस समय काम करेगा, जिससे कि आपके पास पैसे की बढ़ोतरी बहुत होगी, धन में इजाफा बहुत होगा, कहीं रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। इतनी महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, क्योंकि ये जो समय आपका है बहुत ही सुखद कह सकते हैं। नौकरी आदि में भी आपको इस प्रभाव से लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल भी आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो नौकरी में नए अवसर प्राप्ति कराने वाला भी समय है। यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो आप एग्ज़ाम देते रहिए, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। अब यदि जो लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको तो अच्छे रिजल्ट प्राप्ति जरूर होगा। तो ये शुक्र का प्रभाव चौगुनी लाभ कैसे देगा? एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत कर देगा। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इधर महत्वपूर्ण बात ये रहने वाले हैं कि इस समय आपकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, जिससे कि लोगों को अपनी तरफ आप आकर्षित कर पाएंगे। तो इससे प्रेम संबंध की शुरुआत होना, किसी से लगाव होना, किसी के साथ मित्रता होना, सोशल मीडिया से जुड़कर मित्रता होना, या जिससे आपकी मित्रता है उनसे प्रेम संबंध के रूप में
मतलब एक तरह का प्रपोजल प्राप्त होना, तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बनने जा रही है। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छा होगा। और बड़ी बात तो यह है कि आप यदि इस समय प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो प्रमोशन का भी बहुत अच्छा समय और संभावना इस समय बन रहा है। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं। शादी के इस समय ये जो शुक्र का प्रभाव है खास करके पुरुषों की शादी के लिए, वैसे तो फीमेल के लिए भी अच्छा समय है क्योंकि फीमेल के लिए गुरु काम करते हैं, तो गुरु भी इस समय अच्छी स्थिति में है। इसलिए ये कह सकते हैं कि मीन राशि के मेल या फीमेल कोई भी हो, आपकी शादी विवाह का बहुत अच्छा समय है, जहां अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। आपके मतलब कह सकते हैं विवाह पक्की होना, शादी हो जाना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना बन रही है। साथ साथ मित्रों ये आपको बता दें कि इस समय आपके मान सम्मान समाज में बहुत बढ़ने वाला है। आपके अच्छे व्यवहार और कहीं ना कहीं किसी बड़े कार्यों में बड़ी उपलब्धि से आपके समाज में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और समाज में सम्मान बढ़ने के साथ साथ परिवार का भी सम्मान बढ़ेगा। फैमिली को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय है, जहाँ फैमिली के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहां परिवार का इज्जत सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये पूरी तरह से आपके फेवर में बात बनाने जा रहा है। अब यहाँ थोड़े से परेशानी वाली बात है, वो भी आपको समझा दें तो मित्रों यहाँ तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं, तो कहीं जैसे कि प्रेम संबंध में यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसी दूसरे या तीसरे इंसान के बीच में एंट्री पड़ना ये आपके रिश्ते को थोड़े प्रभावित करेगा कुछ समय के लिए। तो यदि आप इस समय ऐसी स्थिति में हैं तो थोड़े संभल जाइए। साथ ही यदि किसी एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में हैं तो भी आपको कहेंगे कि संभल कर रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर में आप पढ़कर परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा अफेयर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और हमेशा आप कहीं ना कहीं बाद में ही सही, लेकिन क्योंकि ये सब ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होगा। बहुत ज़्यादा मंगल अपने आप में बहुत जोशीला ग्रह माने जाते हैं, बहुत जोश और उत्साह दे देते हैं और आपके ओवर कॉन्फिडेंस के आप शिकार होकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां आपके कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा फेयर में चले जाएंगे, या आप कहीं ना कहीं किसी को ऐसे पैसे दे देंगे विश्वास करके कि पैसे वापसी में बहुत विलम्ब हो सकता है, टेंशन होगा। तो कुल मिलाकर ये समय ऐसा होता है जहां आपके टेंशन बढ़ जाते हैं आपकी गलतफहमी के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखें, कोई भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये समझ लें कि समझदारी बरतना होगा। और बता दें शुक्र जिसका भी अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है। तो मित्रों जैसा कि 8 मई को रात 9:51 पर शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा उससे आपको कई गुना फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्र को अच्छा रखें, मजबूत रखें, तो पैसे धन की कभी कमी नहीं होगी और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी जो स्थिति बन रही है, जो फिल्मी इंडस्ट्री से हैं जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल भी हैं और सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मतलब ये समय आपका इतना अच्छा है कि आप फेमस हो सकते हैं, आपको नेम फेम सब प्राप्त हो सकता है। इतना अच्छा समय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मंगल के नक्षत्र में जाना, उसके बाद और अच्छी बात कि इस समय मालव्य राजयोग बनना, और अच्छी बात कि इस समय शुक्र जो है स्वग्रही है, वैसे स्वग्रही से ही बनता है ये योग। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा समय रहेगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और धन का के लिए तो ये समय इतना अच्छा है कि आपके कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ये चिंता को कम करेगा, तो काफ़ी अच्छा समय है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र को कैसे अच्छा रखें। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं, अपने नाभि में, अपने शरीर में भी और जगह पे लगाएं, लेकिन नाभि में भी जरूर लगाएं और किसी को बताएं नहीं, किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य जो आप गुप्त रूप से करते हैं वो आपको जल्दी फायदा मिलता है। जितना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी काम, कोई भी बात यदि आप गुप्त रख के उस पर मेहनत करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो जल्दी काम बनता है। और जैसे ही किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी संकल्प को आप किसी को बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं या हमारे साथ ये होने वाला है, तो वो निश्चित रूप से, मतलब ये आप मान कर चले कि 80 से 90%
आपके उस कार्य में बाधा आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा अदृश्य शक्तियों के कारण या किसी जिनसे आप बताते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्रभाव जो होता है वो भी प्रभावित आपको कर देता है। उनके मन में इस यदि थोड़े से भी आपके प्रति निगेटिव भावना रहा तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देता है। इन चीज़ों को गहराई से समझा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में हमने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा। जितना है गुप्त रखे बात। और उपाय के रूप में शुक्रवार को जैसा हमने बताया इत्र लगाने के लिए, और माँ लक्ष्मी को किशमिश का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन मिश्री हो तो मिश्री का लगाएं। ये सब लगाने से आपके लिए माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन साफ सफाई का ध्यान रखें, और आप चाहें तो शिव जी की भी आराधना पूजा करने से शुक्र मजबूत होते हैं, क्योंकि शिव जी की आराधना पूजा से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।